Bismillahirrahmanirrahim. My name is Murtuza Kai, a seasoned chartered accountant with 8 years of diversified experience in taxation. And I welcome you all to this CAF2 orientation session. जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस। और आज की इस डिस्कशन में हम इस सब्जेक्ट के हर पहलू को देखेंगे, जैसे कि इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, इस पेपर में आईकैप के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब्जेक्ट का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज किस तरह का है और इस सब्जेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज अवर स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप आने वाली अटेम्प्ट के लिए इस सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। टैक्स प्रैक्टिसेस का ये सब्जेक्ट कैफ के ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट्स में से एक है और ये बाकी 3 पेपर से बिल्कुल अलग है। रीज़न बीइंग कि हमारे पास ग्रुप ए में जो FAR 1 और कॉस्टिंग का एग्ज़ाम है ये टोटली क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, जबकि बिजनेस लॉ एक थ्योरेटिकल एक क्वालिटेटिव सब्जेक्ट है। लेकिन टैक्स प्रैक्टिसेस का ये सब्जेक्ट थ्योरी और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपके एग्ज़ाम में तकरीबन 50 से 55% एरिया न्यूमेरिकली यानी कि क्वांटिटेटिवली टेस्ट किया जाता है, जबकि रिमेनिंग 50 से 55% एरिया थ्योरेटिकली यानी कि क्वालिटेटिवली टेस्ट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन कैफ ग्रुप ए। ये पेपर ना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है, ना कोई बहुत ज़्यादा आसान है। वी कैन सेफली से कि इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज है। आप पिछले 7 से 8 अटैम्प्ट के पासिंग परसेंटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी अटैम्प्ट में 35%, किसी अटैम्प्ट में 38%, किसी अटैम्प्ट में 31%, यानी कि अगर मैं पिछली 7-8 अटैम्प्ट का एक एवरेज पासिंग परसेंटेज देखूं तो ये तकरीबन 37% बनता है, जो कि CA के एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से या कैफ के एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से एक बहुत ही अच्छा पासिंग परसेंटेज है। लेकिन स्टिल अगर ऑन एन एवरेज 35-37% बच्चे पास हो रहे हैं तो स्टिल 65% बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पेपर को क्लियर नहीं कर पा रहे, पेपर में फ्लंक हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि वो स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स आईकैप के एग्जामिनर की कौन सी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हमारे पास आईकैप की ही तरफ से एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है एग्जामिनर कमेंट्स। होता यह है कि हर अटेम्प्ट के एग्जाम्स के बाद आईकैप हर अटेम्प्ट का एक सजेस्टेड सॉल्यूशन, सजेस्टेड आंसर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है और साथ साथ एक एग्जामिनर कमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश करता है। इस डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है कि फला अटेम्प्ट का कितना पासिंग परसेंटेज रहा, इस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस किस तरह की थी, इस अटेम्प्ट में एग्जामिनीज ने जनरली ज़्यादातर क्या गलतियां की। तो इन एग्जामिनेड कमेंट्स को गो थ्रू करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट में स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की और एटलीस्ट कौन सी गलती ऐसी है जो कि हमें दोबारा से रिपीट नहीं करी, दोबारा से नहीं दोहरानी है। तो सबसे पहले एग्जामिनर कहता है एग्जामिनीज स्ट्रगल्ड विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टर्म। यानी कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एग्जामिनीज यानी कि स्टूडेंट टैक्स के एडवांस और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को तो कवर कर लेता है, लेकिन उसकी फंडामेंटल्स वीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक है। मैंने अपनी कैफ 1 की ओरिएंटेशन में एक बात कही थी, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग लाइज इन इट्स फाउंडेशन। यानी कि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी काम हो, अगर आपने उसे बेहतरीन तरीके से करना है तो आपने उसकी बेसिक्स के ऊपर, आपने उसकी फाउंडेशन के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत करनी है। वंस आपकी बेसिक, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो जो भी आपकी इमारत होगी वो मजबूत और साथ साथ खूबसूरत बन रही होगी। इसी तरीके से एग्जामिनर कहता है कि एग्जामिनीज यानी कि स्टूडेंट सवाल की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते और उस हिस्से को अटेम्प्ट करने पे टाइम ज़ाया करते हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछी ही नहीं, या एग्जामिनर ने पूछा कुछ, आप बताकर कुछ आ गए। देखें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम एक टॉपिक को कवर ना करें और उससे कोई एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, वहाँ मार्क्स लूज करना बनता है, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट, आपने वो चैप्टर, आपने वो टॉपिक स्किप कर दिया था। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एरिया जो कि आप कवर करके गए हो और एग्जाम में वो पूछा जाए लेकिन सिर्फ सवाल को प्रॉपर्ली रीड ना करें या सवाल की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड ना करें, तो फिर ये वाले मार्क्स लूज करना तो बेवकूफ़ी है। इससे आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा होगा, आप जहां मार्क्स ऑब्टेन कर सकते थे वो मार्क्स भी लूज कर रहे होंगे और ज़बरदस्ती अपने आप को एग्जामिनर के सामने ज़्यादा एक्सपोज कर दोगे और एग्जामिनर आपकी गलती, आपकी बेवकूफ़ी को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। फिर साथ साथ एग्जामिनर ये भी कहता है कि स्टूडेंट थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना नहीं जानता। स्टूडेंट स्ट्रगल करता है कि जब उससे कोई सिनेरियो बेस्ड कोई ड्राफ्टिंग वाला सवाल पूछ लिया जाए, जब उससे कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो पूछ लिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि हमने इस एग्जाम की ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है,
साथ साथ थियोरेटिकल सिनेरियो बेस्ड सवालों की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यानी कि हमने अपने इस कोर्स को इस तरीके से कवर करना है कि हम सारी चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल कवरेज करेंगे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे पास पेपर्स क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, और साथ साथ जो थियोरेटिकल जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी भी हमें एक एक्सटेंसिव कवरेज करनी होगी। ड्राफ्टिंग के ऊपर ठीक ठाक टाइम स्पेंड करना होगा। और फिर लास्ट में कहता है कि सिलेक्टिव स्टडीज और पुअर प्रैक्टिस या लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, हमारे पास कैफ में जितने भी एग्जाम्स हैं, ग्रुप ए की अगर हम बात करें, ग्रुप बी की अगर हम बात करें, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्टिव स्टडीज कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। एग्जामिनर के पास मार्जिन है, वो किसी भी जगह से आपके कोर्स के, आपके बुक से किसी भी जगह से कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो किसी टॉपिक को छोड़कर जाना, किसी टॉपिक को ऑल टुगेदर स्किप कर देना, या सिलेक्टिव स्टडीज की तरफ जाना अपने आप को रिस्क की तरफ एक्सपोज करने वाली बात होगी। अब हम इस सब्जेक्ट के ओवरऑल कोर्स कंटेंट के हवाले से डिस्कशन करते हैं। अगर मैं टेक्स्ट प्रैक्टिसेस के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इसमें ये 3 मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले हमारे कोर्स का सबसे मेजर एरिया है इनकम टैक्स लॉस। इस एरिया की वेटेज तकरीबन 60 से 75 मार्क्स की है, और लगभग हमारी स्टडी टाइम का 60 to 70% टाइम भी इसी एरिया को कवर करने में गुजरेगा। इस एरिया में आपकी स्टडी टेक्स्ट में कोई 7 से 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स लॉस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फाउंडेशंस को कवर करेंगे। फिर 5 वेट्स ऑफ इनकम का एरिया देखेंगे, फिर इंडिविजुअल की टैक्सेशन, ईओपी की टैक्सेशन, लॉसेस की ट्रीटमेंट और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस वगैरह कवर करेंगे। और इनकम टैक्स के एरिया में कुछ हमारे पास रूट लर्निंग का थ्योरी का एरिया, जो कि रिटन असेसमेंट अपील से पर्टेन करता है। ये कुछ 7-8 चैप्टर्स हैं जो कि इनकम टैक्स के एरिया से पर्टेन करते हैं। और इस एरिया की जो एग्जाम वेटेज है तकरीबन 60 to 75 मार्क्स, ये बोथ न्यूमेरिकली एज वेल एज थियोरेटिकली सिनेरियो बेस्ड सवालों में टेस्ट की जाती है। तकरीबन 30 से 35 मार्क्स हमसे न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन के सवालों के पूछे जाते हैं, और 25 से 30 मार्क की थ्योरी हमारी इनकम टैक्स के इस एरिया से पूछी जा रही होती है। इसके बाद हमारे कोर्स का जो अगला मेजर एरिया है वो सेल्स टैक्स लॉस का है, और इस एरिया की भी वेटेज तकरीबन 20 से 30 मार्क्स की रखी गई है। यहाँ पे हमारे पास स्टडी टैक्स के कुछ 4 से 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमें सेल्स टैक्स के एरिया में कवर करना है। जिस तरह से इनकम टैक्स में, उसी तरह से सेल्स टैक्स में पहले हम बेसिक्स और फाउंडेशंस के ऊपर काम करेंगे। फिर जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे, तो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख रहे होंगे। और ये जो 20 से 30 मार्क्स इस एरिया से टेस्ट किए जाते हैं, उसमें भी तकरीबन 15 से 18 मार्क का एक कंप्यूटेशन, एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 12-13 मार्क की थ्योरी या सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन आपके सेल्स टैक्स के एरिया से टेस्ट किया जाता है। और फिर लास्ट में हमारे कोर्स का जो लास्ट एरिया है, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं, और ये एरिया टोटली थ्योरेटिकल है। यानी कि यहाँ पे कोई कंप्यूटेशनल पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादातर थ्योरेटिकल या क्वालिटेटिव पार्ट होगा। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 इज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन टैक्सेस, एंड नंबर 3 एथिक्स। इस एरिया को भी हमने कवर करना है, क्योंकि 5 से 10 मार्क की वेटेज आपकी इन 3 चैप्टर से पूछी जाती है। हमने इन सारे एरियाज की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर्स हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि टैक्स का ये सब्जेक्ट हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं इस सब्जेक्ट के ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखूं तो ये एक रीजनेबल पेपर है, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बहुत ज़्यादा आसान। 50% थ्योरेटिकल, 50% न्यूमेरिकल। अब एक मशहूर कहावत है, द बेटर यू प्लान द बेटर यू परफॉर्म, द बेटर यू प्लान द बेटर यू परफॉर्म। इसी तरह से प्रॉपर प्लानिंग से, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझकर, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके हम इस सब्जेक्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपके प्रोफेशनल करियर के लिए भी बड़ा रेलेवेंट हो सकता है। हो सकता है कि लॉन्ग रन में आप किसी फर्म के टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो, या किसी कंपनी के किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स फंक्शन को ज्वाइन करो, या इवन अपनी टैक्स कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए मुख्तलिफ करियर पाथवेज ओपन करता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्टडीज को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखा, देन फिर हमारे साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके स्टडी शेड्यूल को ऑप्टिमाइज कर सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट आ रहे हैं कि हर वीक हमने कौन कौन से लेक्चर्स कवर करने हैं, हर वीक हमने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, और इस तरह से एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में रहते हुए हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। देखें, आप लोगों के पास पोर्टल के ऊपर एक ऑर्गेनाइज मैनर में इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आ रहे हैं,
जिसमें चैप्टर्स को भी एक प्रॉपर सीक्वेंस दी गई है, जिसमें हर चैप्टर्स में हमारे कोर्स में जितने कोर्स कंटेंट हैं उनको कॉन्सेप्चुअली टुगेदर विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस दी गई है और हर लेक्चर को बाय नेम प्लेस किया गया है ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में और चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही हो। लेक्चर्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो लेक्चर्स स्मार्ट क्लासेस फॉर्मेट में यानी कि बेहतरीन ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ है। इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, चीज़ों को रिटेन करने के लिए ग्राफिक्स और एनिमेशंस का इस्तेमाल किया गया है ताकि कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके और आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो। फिर इसी तरीके से जिस सीक्वेंस में पोर्टल के ऊपर आपको सारी स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, इसी सीक्वेंस के साथ आपको एक बुक प्रोवाइड की जा रही होगी। जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स हमारे पास हमारे पोर्टल पे आ रहे होंगे, इसी सीक्वेंस में बुक में आ रहे होंगे और बुक में हमारे पास सारे हैंडआउट्स, सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारे आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चंस, सारे आईकेप की स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके दी जा रही होगी और हर चैप्टर के एंड में आपके पास एक 2 पेज 3 पेज समरी आ रही होगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमने अपने कोर्स को तो बड़े अच्छे से कवर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी प्रिपरेशन करनी है कि एग्जाम से 1 महीने पहले हम अपने इस पूरे कोर्स को किस तरह से रिवाइज करेंगे और मोर इंपॉर्टेंटली कि एग्जाम से 1 दिन पहले हम पूरा कैफ2 का ये कोर्स कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिवाइज कर रहे होंगे। हमारी इन सारी चीज़ों की डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टेक्स्ट के पेपर में बेस्ट स्कोर करें, लेकिन इसके लिए हमें हफ्ते में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। ये जो ऑनलाइन सेशंस हैं, ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन हमें हर हफ्ते कम से कम 6 से 7 घंटों के लेक्चर्स लाजमी कवर करना है और साथ साथ 6 से 7 घंटों की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से कम 1 महीना पहले तक हमने अपना कोर्स का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया जाए। इस अप्रोच से आखिर की 1 महीने में आपके पास एग्जाम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन का टाइम अवेलेबल होगा, जिस दौरान आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के साथ साथ नए पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, लाइव वर्कशॉप और प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अटेंड करोगे। तो बेसिकली आपकी ये जो स्टडी जर्नी है ये इस ओरिएंटेशन सेशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने एक स्मार्ट स्टडी प्लान को फॉलो करना है और इस प्लान के तहत लेक्चर को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करना है और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपनी स्टडीज की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी वक्त आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमेशा मुझसे या मेरे टीम मेंबर से व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी रेगुलर स्टडीज के दरमियान आपकी जितनी भी रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज होंगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रेगुलरली आंसर की जाएगी। इसके अलावा भी हमारे रेगुलर वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे रेगुलर Q&A सेशंस कंडक्ट हो रहे होंगे। देखिए, अपने ट्यूटर के साथ टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते रहें, इससे होपफुली आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। हम टेक्स्ट के पेपर में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटेंगे, ना आप पीछे हटेंगे ना ही मैं। अब हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले एग्जामिनेशन पेपर के स्ट्रक्चर पे भी बात कर लेते हैं। आपके ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का है और इस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 से 7 सवाल हमारे इनकम टैक्स के एरिया से होते हैं, 2 से 3 सवाल हमारे सेल्स टैक्स के एरिया के होते हैं और 1 सवाल या 2 सवाल मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो कि थियोरेटिकल एरिया से पूछे जा रहे हो। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है और अगर मैं ओवरऑल कंपोजिशन देखूं तो तकरीबन 50 से 55 मार्क्स न्यूमेरिकली क्वांटिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे, बाकी 50 से 55 मार्क्स थियोरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे। एक और बात बताता चलूं कि टैक्स के इस सब्जेक्ट को पास करना, इवन के इसमें मेरिट सर्टिफिकेट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पास में ही हासिल किया है और आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। सही तरीके से अपनी स्टडीज को लेकर चलें, सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें। वैसे तो मैं आपको सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन आपने अपने जाती नोट जरूर प्रिपेयर करने हैं। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके जाती नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू।